हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन का एक टाइप देखा था, डेट वाज ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखी थी, ट्रायंगल के टाइप्स देखे थे और समझा था ट्रायंगल क्या होता है। उसी का एक नेक्स्ट हमारा स्टेप है पॉलीगन का क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और क्वाड्रिल में कितने साइड्स होते हैं? 4। ठीक है। क्वाड्री मतलब बेसिकली 4 होता है, लेटरल मतलब साइड। दिस इज व्हाट अ क्वाड्रिलेटरल। वी हैव 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। तो जैसे कि आपने ट्रायंगल में देखा था, सेम वैसे इसमें भी बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी। यहाँ से हमारे पास साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स कुछ निकल कर आते हैं। देखते हैं, पहले हम वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। Vertices, as we know, when two sides intersect at a point, so this point is called vertex. तो vertex हमारे पास क्या है? A, B, C and D. So now similarly ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? एंगल। एंगल भी हमारे पास कितने हैं? 4 एंगल्स। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ना दो वर्टेक्स जहाँ पे टच करते हैं वो क्या बनाता है? हमारा साइड। यहाँ पे साइड्स भी हमारे कितने हो जाते हैं? दिस इज व्हाट साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए, या फिर ए डी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? 4 एंगल है, 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो दिस विल मेक अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल हैं, सारे एंगल्स का सम क्या होता है? जैसे कि ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम क्या था? 180 डिग्री। वैसे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सम ऑफ ऑल 4 एंगल दिस शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? हमारा 360 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। उसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और सारे एंगल्स का सम क्या हो जाता है? 360 डिग्री। नाउ चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप से क्वाड्रिलेटरल है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसके बिहाफ पे हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और नॉट। फर्स्ट है हमारा, इसमें वैसे कोई फर्स्ट सेकंड वाला केस नहीं है, पर बेसिकली जो हम स्टार्टिंग करते हैं किससे करते हैं? फर्स्ट पैरेललोग्राम से करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के अगर हम नेक्स्ट वर्जन पे चले तो हमारे पास क्या जाता है? रेक्टेंगल। उसके बाद हमारा है रोम्बस, स्क्वायर, ट्रिपेजियम। बेसिकली ट्रिपेजियम में यूज़ होता है, पर कहीं कहीं पे ट्रेपेजॉइड भी होता है, पर ये यूएस लैंग्वेज में होता है तो इसको हम बहुत ही कम ही यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब भी सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। वी विल टॉक अबाउट व्हाट? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम भी 2 टाइप का होता है, पर हम एक ही ट्रिपेजियम यूज़ करते हैं। दूसरा वाला कभी कभी आता है तो उसी के अंदर मर्ज हो जाता है। उसको जब हम ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि किस टाइप के ट्रिपेजियम को अलग अलग 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दिस इज व्हाट काइट। काइट आपको पता ही है किस शेप का होता है, तो उसी के यहाँ पे काइट बना हुआ है। नाउ फर्स्ट आ जाता है हमारा, दिस इज व्हाट? पॉइंट 1 पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट? ए बी सी डी। नेमिंग आप कैसे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नेमिंग जैसे भी करोगे उसके हिसाब से ही हमारा काम करेगा। इसमें हमारे पास 2 साइड है, दिस इज व्हाट? ए बी, और यहाँ 2 साइड है व्हाट? सी डी, ए बी सी एंड ए डी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होगा क्या होगा? इक्वल होगा, तभी वो हमारा क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम। एज वेल एज अपोजिट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, राइट। एंड नाउ एज वेल एज एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। हम इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट एंगल। वैसे ही एडजॉइंट एंगल मतलब किसी भी एक साइड पे 2 एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा? 180 डिग्री। अगर हम बी सी ले तो इनका सम 180 डिग्री होगा, सी डी ले तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ए डी लेंगे तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ साइड से और एंगल से रिलेटेड आ गए। नाउ अब आ जाते हैं हम किस पे? डायगनल पे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 डायगनल होते हैं एंड दिस 2 डायगनल्स इज बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारा पॉइंट है ओ। अब ये क्या करता है? पैरेललोग्राम का जो डायगनल है ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी, मीन्स डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डायगनल क्या करता है? पैरेललोग्राम का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और एज वेल एज डायगनल की अगर हम बात करें ए सी बी डी के इक्वल नहीं होता। ठीक है,
तो डायगोनल की जो लेंथ होती है वो सेम नहीं होती है, पर एक दूसरे क्या होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है और कैसे काम करता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्या है, रेक्टेंगल। हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड इज व्हाट, रेक्टेंगल। तो इसका कोई सीक्वेंस नंबरिंग नहीं है, आप किसी को भी पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम बेसिकली सबसे पहले हम इसलिए किया जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो सब में क्या होती है, यूज होती है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है पैरेललोग्राम का, पैरेलल NGM। तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल में आ जाते हैं। सो रेक्टेंगल के अंदर जो क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके अंदर पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज होती है सारी की सारी आ जाती है। यानी कि अपोजिट साइड का इक्वल होना, अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना, डायगोनल्स का बाइसेक्ट करना, सारी की सारी आ जाएगी। बस इसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको अलग बनाती है उससे। वो क्या है कि एंगल ए इक्वल होता है एंगल बी के, साथ ही साथ इक्वल होता है एंगल सी और एंगल बी। उसमें केवल अपोजिट एंगल इक्वल थे, यहाँ पे चारों एंगल इक्वल है एंड विच ऑल इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं A B C एंड D। तो इसके जो चारों एंगल होते हैं कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और एज वेल एज इसके जो डायगोनल्स होते हैं AC इज इक्वल्स टू व्हाट, BD। तो ये जो डायगोनल है हमारा AC, ये इक्वल हो जाता है डायगोनल किसके, BD को। तो ये कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम को क्या बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो पैरेललोग्राम है, इस साइड की जो ये बैंड है, अगर हम इसको सीधा कर दे तो हमारा क्या बनकर आ जाता है, रेक्टेंगल बनकर आ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा .3। सो .3 इज व्हाट, दिस इज .3 रोम्बस, ठीक है। सो रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम का ही एक नेक्स्ट स्टेप है। यानी कि ये जो साइड है हमारे, ये बर्फी की तरह होता है, ये हमारा रोम्बस है। ये जो साइड है AB, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो हमारा AB और ये CD, अगर इन चारों साइड को सेम कर दिया जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम की बस ऑल साइड्स को इक्वल करना है। इक्वल करते के साथ ही रोम्बस आ जाएगा। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी सारी की सारी क्या आ जाएगी, इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी जो भी हमने पैरेललोग्राम का समझा था। तो इसीलिए पैरेललोग्राम को लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अभी कहना चाहता है कि सपोज ये साइड हमारा ABC एंड D। तो इसके अंदर अगर AB इक्वल हो जाए BC के और BC इक्वल हो जाए CD के और CD इक्वल हो जाए AD के, यानी कि अगर पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स को इक्वल करें तो रेक्टेंगल बन जाता है, और उसके सारे साइड को इक्वल करें तो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। ये कुछ नई प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ जो इसके डायगोनल है, डायगोनल क्या है वो, मतलब बाइसेक्टर तो ही है इसमें, एज वेल एज ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर भी है। सो AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है। सो डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना दे तो ये हमारा क्या बना देता है, रोम्बस। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए हमारे पास, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए एंड डायगोनल्स कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर हमारा हो गया .4। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये चारों आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब जो स्क्वायर के बारे में है, स्क्वायर में अगर हम ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम बोले, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल बोले, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस बोले, तो भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ठीक है, ऑब्लिक करके, और रोम्बस। तो तीनों में से किसी की भी सारी प्रॉपर्टीज ले ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें बस डिफरेंट ये है कि अगर रोम्बस ले ले, रेक्टेंगल ले ले, या फिर पैरेललोग्राम ले। अगर पैरेललोग्राम लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑल साइड इक्वल करना होगा। दैट इज व्हाट, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अगर रोम्बस लेते तो रोम्बस में ऑलरेडी पहले से ही इंक्लूडेड था। एज वेल एज इसमें क्या होता है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ऑल एंगल्स आर व्हाट, 90 डिग्री। अगर हमने रेक्टेंगल लिया होता तो उसमें सारे एंगल्स पहले से ही क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, बस साइड को इक्वल करना हो जाता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, दिस इज व्हाट ABCD। सो डायगोनल, दिस इज व्हाट AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। तो ये डायगोनल रोम्बस में इक्वल नहीं होता है, और ये रेक्टेंगल में ऑलरेडी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से और रोम्बस से ही आते हैं, और पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज वही है। तो अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, स्क्वायर।
ओके, सो नाउ ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट ट्रेपेजियम। सो दिस इज व्हाट पॉइंट 5 ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या करना है हमें। सो नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सपोज हमारे पास ये लाइन है, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ट्रेपेजियम ए बी सी डी। सो ट्रेपेजियम का मतलब होता है कोई भी एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए किसकी, सी डी। ठीक है, ये अपोजिट साइड कैसे होने चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए सी डी के। पैरेलल कैसे याद आया, पैरेललोग्राम में भी ये साइड क्या होने चाहिए थे, पैरेलल होने चाहिए थे। ये रह गया हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये प्रॉपर्टी सब में वेरीफाई करेगी। सब में हमने लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबके अंदर ये चीज़ कंसिडर हो जाती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू, पैरेलल भी और इक्वल भी इन ऑल केसेस पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो इसके अंदर बस ये है कि एक अपोजिट साइड पैरेलल होगा, कोई भी एक साइड, अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो बाकी जो ये डी ए और डी सी होगा ये नॉन पैरेलल साइड होंगे, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये जो हमारा एंगल ए और डी है, दिस इज व्हाट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कभी कभी ये चीज़ यूज़ हो जाता है। अब जो एक स्पेशल केस बताया था आइसोसेलेस का, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है कि सपोज हमारे पास ये है और ट्रेपेजियम है, इसमें ये साइड इस साइड के अगर इक्वल हो जाए, सो दिस इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, बस अगर ये नहीं है तो ये नॉर्मल ट्रेपेजियम है। अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड है अगर इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। बाकी ये साइड इसके पैरेलल होता है, ये तो गिवन नहीं है। ठीक है, जब ये ट्रेपेजियम बनाएगा, अदरवाइज ट्रेपेजियम नहीं बनाएगा। सो नाउ कम टू द काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जो एडजेसेंट साइड है, सपोज कर लेते हैं दिस इज ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। सो एडजेसेंट साइड दिस इज ए इज इक्वल्स टू बी सी, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अभी तक हमने जितने भी देखे थे उसमें क्या थे, अपोजिट साइड इक्वल थे, यहाँ पे अपोजिट नहीं है। एंड नाउ दिस इज व्हाट ए डी इज इक्वल्स टू डी सी या फिर सी डी। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। नाउ एज वेल एज इसके जो डायगनल है, दिस इज व्हाट डायगनल। तो इसके डायगनल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, बट ए सी जो होता है, दिस इज व्हाट ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, या बी डी को परपेंडिकुलर बोल सकते हो ए सी पे। तो यहाँ जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। एज वेल एज दिस इज पॉइंट सपोज ओ, सो जो ए ओ होता है ये इक्वल हो जाता है किसके, ओ सी के। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है काइट की, जो फिगर है हमारा काइट बनाता है, यानी कि अगर एक वर्ड आ जाए काइट तो वहाँ पे हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बेसिक डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ है क्वाड्रिलेटर्स की, जो इसको 6 डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब यहाँ पे एक साथ कंपेयर कर सकते हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट और ट्रेपेजियम में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमारा ये जो 4 कैटेगरी है, 1 2 3 4, ये आपस में कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर एक चीज़ को दूसरे में अगर एक चीज़ का डिफरेंस आ जाए, जैसे कि अगर पैरेललोग्राम्स के सारे साइड इक्वल कर दे तो रोमबस बन जाता है, रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल कर दे तो स्क्वायर बन जाता है, और पैरेललोग्राम को अगर सीधा कर दे, ये जो एंगल है अगर इसको 90 डिग्री बना दे तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कंपेयर करके आराम से बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं और कितने टाइप से क्वाड्रिलेटर। तो बेसिकली 6 ही होते हैं, इन्हीं के ब्याह पे सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, और इसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं पे बेस्ड बनते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वाड्रिलेटर हो किसी भी टाइप का हो, ऑल साइड्स मतलब 4 है, तो उनका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। उसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, और कब किस कंडीशन में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बाकी फिर इसी तरीके के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके के अच्छे वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।